हेलो स्टूडेंट्स, आप आज पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास सेकंड। कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। मैंने आपकी उसकी फर्स्ट क्लास ली थी। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको पढ़ाई थी और फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन लास्ट वाला छोड़ दिया था, बाकी मैंने आपको सब समझा दिए थे। आज पहले आप सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन वो पढ़ेंगे और फिर सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ढंग से समझना। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जब कभी इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप इस तरह से एक एरो बना दो, मतलब ये एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां लिखो ये डिस्टेंस आपका है 480 किलोमीटर। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, ध्यान रखना इस पर, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल आता है ना कोई डिस्टेंस वगैरह, तो सबसे पहला काम ये करना। अब आपसे उसने पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आप लेट ही यही करो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यानी आप लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। आप निकालो टाइम। तो टाइम आप सब जानते हो, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां लिखो आप, जो टाइम निकलेगा वो होगा 480 अपॉन x आवर्स। समझ गए क्या बोलो। अब वो बोल रहा है कि जो स्पीड है वो आपने 8 किलोमीटर कम कर दी, तो आप यहां लिखोगे न्यू स्पीड, तो वो हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब लिखो जो नया टाइम निकल के आएगा, न्यू टाइम, वो हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। पहले मुझे बता दो पूरा समझ गया, ठीक है। दोबारा बता देते हैं। डिस्टेंस 480 था, स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर मानी, तो टाइम आया 480 अपॉन x। अब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई, 8 किलोमीटर कम हो गई, तो जो टाइम है वो आपके पास हो गया 480 अपॉन x माइनस 8। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यही है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा इन दोनों में रिलेशन बना के इक्वल टू 3 वगैरह कुछ लिखता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको इस दुनिया में कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। ये मेरा चैलेंज है, कोई नहीं कर सकता। अब वो क्या तरीका है वो देखो जरा। जो पुराना टाइम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, जो पुराना टाइम है वो यहां पे लिखो, जो नया टाइम है वो इधर लिखो। ये तो समझ ही गए होंगे भाई, पुराना टाइम इधर लिखा, नया टाइम इधर लिखा, ठीक है। और जो आपका एक्स्ट्रा जो 3 घंटे बोल रहा है, क्वेश्चन में 3 घंटे बोल रहा है, वो इस जगह लिखना, ठीक है। अब जो बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनना, जो बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनना। यहां हमेशा इक्वल टू लगाना, हमेशा। और जो साइन यहां लगना है ना, वो साइन यहां लगा देना। मतलब ये माइनस है ना, तो ये माइनस लगा देना, अगर ये प्लस है ना तो प्लस लगा देना। अपना चैलेंज है, इसको कोई नहीं मार सकता। कारण ठीक है भाई, ये मत देखो कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे, 3 घंटे कम लग रहे, तो बच्चा क्या होता है उसमें कंफ्यूज होता है कि यार मैं +3 करूं कि -3 करूं, उसको कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूं कान खोल के सुन लो। जो साइन यहां लगा देना, चाहे दुनिया से कोई सवाल उठा के ले आना। चैलेंज है मेरा कि वो ऐसे ही होगा, ये चैलेंज है इस बात का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना, भाई बनानी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये थोड़ी रिलेशन थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सीखो। आप इसको इधर लेके आना, यानी 480 अपॉन x, ये इधर आएगा तो -480 अपॉन x माइनस 8 बराबर लिखोगे -3। समझ गए।
या लो एलशियम, तो एलशियम ये x है, ये x माइनस 8 है, तो दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। सोचो, ये इधर इंटू, ये इधर इंटू, इसको इंटू करोगे तो पहले 480x होगा, तो क्या लिखोगे 480x, फिर 488 से इंटू होगा, 488 से इंटू होगा। मैं इंटू नहीं करूंगा। बच्चे बोलते क्यों, बोले भी दिखाता हूं। और एक तरीका होता है कि 480 को 8 से इंटू करके जो भी इंटू आ करके आ रहा है लिखो। अरे क्यों लिखूं, क्यों बड़ा करूं, नहीं कर रहा मैं तो सिंपल इंटू साइन लगाऊंगा। देखो इधर, मतलब माइनस 480 इंटू 8, समझ गए ना भाई, इंटू भी कर दिया, नहीं करा। आगे बढ़ो, ये इधर इंटू होगा तो माइनस 480x इक्वल्स टू माइनस 3। ये 480 और 480 कैंसिल, बोलो 480x है, 480 कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाओ तो ये आपके पास रह गया माइनस 480 इंटू 8, अभी भी इंटू नहीं कर रहा, इक्वल्स टू माइनस 3। इसको इंटू कर लो तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, सोचो इंटू करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। ये लाइन समझ गए क्या? अब मैं आपको बताता हूं मैंने इंटू क्यों नहीं करा, ठीक है? अब मेरा एक और रूल आ रहा है, देखो सुनना, ये भी फिक्स है, ये भी गारंटी दे रहा हूं मैं। यहां जो भी नंबर आएगा ना आपका, इधर जो भी आएगा वो 100% इधर से कटेगा, 100% पक्का, गारंटी है। तो देखो, इसलिए मैंने इसको इससे इंटू नहीं करा था। ये -3 देखो इससे कट रहा 480 से, दिख रहा है ना आपको? माइनस से तो माइनस काटो और 3 से इसको काटोगे तो आएगा 116, और अब इसको इससे करूंगा इंटू, तो मेरे पास क्या बना, इंटू कर लो, 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। और ये मैंने कल आपको सिखाया था कि इसको उधर ले जाना, इसको इधर लाऊंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का होगा, उसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, याद करो इस चीज को। तो दोनों चॉइस आपके पास, तो मैं इसको उधर ले गया, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है जी, तो ये आपका सवाल था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इनको ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ये सवाल आगे भी आएगा, और बोर्ड के व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करना बताऊंगा, वो बताएंगे, अभी तो खाली इक्वेशन बनाना थी। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है, अब आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर आपकी 2, सेकंड एक्सरसाइज। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है वो देखो, पढ़ो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब आपको इसके फैक्टर करते हुए, बाय फैक्टराइजेशन। इस बुक में गलत लिख दिया किसी ने, काट के बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, जबकि ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन करते हुए इसके रूट्स बताने हैं। तो ये मैं आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया था आपको, याद है क्या? बस वही रूल यहाँ लगेगा। तो मैं क्वेश्चन करता हूं, पहले आप इसके क्लिक लो, फिर पूरा क्वेश्चन करता हूं। देखो जी, जहां पर आपको क्वेश्चन सिखाते हैं वही चीजें सेम पहले पढ़ा चुका हूं, इसमें नया नहीं है। आपके पास सवाल है, मैंने आपको उस वक्त लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, या px था, पॉलिनोमियल था। अब ये आ गया इक्वल टू 0, और आपको सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करके एक्स निकालना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जानते हो, इसको सॉल्व करना है। तो वही रूल है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करो, वो मैं आपको सिखा चुका हूं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्या करोगे, 7 के फैक्टर इंटू करने 12, याद करो ये चीज सिखाई थी, 7 एरो लगा के यहाँ लिखा था 12, ये लिखा था 1 2 3, ये प्लस साइन है, इसको रिड्यूस करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा जी, 6 5 4 4 3 या 12, यानी क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस
3x प्लस 12 और इक्वल टू 0, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, x प्लस 4 प्लस 3, x प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों में x प्लस 4 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू लिखोगे 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया -4, x बराबर आ गया -3, यानी आपके दो आंसर हो गए, एक -4 एक -3, क्वेश्चन खत्म। तो ये तो वैसे ही कर रहा हूं, ये सब जानते हो आप, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, जो अलग सवाल होते हैं, वो मुझे आपको सिखाने हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड अभी कर रहा हूं। पहले फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में पहले एलसीएम ले लेना, मतलब फोर्थ क्वेश्चन ये आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, तो पहले 8 एलसीएम ले लो। तो 8 एलसीएम लोगे तो आपके पास हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, 8 उधर भेजो, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, समझ गए। इसका फिफ्थ पार्ट भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको इसका पार्ट नंबर कौन सा, थर्ड, क्योंकि वो दिक्कत आती है बच्चों को। जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 और इक्वल टू 0। ये डाउट आता है बच्चों को, तो क्लियर कर लेते हैं। देखो वही रूल है, वापिस नया कुछ भी नहीं है। स्प्लिट किसको करना है, 7 को, मिडिल टर्म 7 है उसको स्प्लिट करना है, और इनटू करने पे चाहिए आपको इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 5√2 इंटू √2, तो 5 इंटू आपका 2 यानी कि 10, तो 10 मुझे चाहिए इंटू करने में। फैक्टर किसके करने हैं, 7 के। रूल वही 1 2 3 4, वही प्लस साइन है, रिड्यूस करोगे 6 5 5 2 जा 10, यानी आपके फैक्टर हो गए √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये तो आप सब बच्चे कर लेते हो, मुझे तो कॉमन निकालना सिखाना है आपको, क्योंकि कुछ 10th वाले बच्चे कॉमन लेना नहीं जानते इसका। तो देखो इन दोनों में कॉमन देखो, मात्र x आ रहा है, देखो खाली x आ रहा है, तो यहां आपने कॉमन लिया तो x आया, तो यहां बचता है √2x और यहां बचता है 5। इन दोनों में कॉमन लिया x, तो ये बचा √2, यहां बचा x प्लस यहां बचा 5, बोलो। और इन दोनों को देखो तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बच्चा सर कुछ नहीं आ रहा कॉमन, अरे कॉमन तो आ रहा है बेटे, ये जो 2 दिख रहा है और जो √2 दिख रहा है ना, इसमें √2 कॉमन आ रहा है। तो बच्चा बोलता सर कैसे, तो सुन, जो 2 होता है उसको √2 इंटू √2 तो लिख सकता हूं ना, तो इस 2 को √2 इंटू √2 लिखूंगा तो दोनों में से एक √2 कॉमन निकला कि नहीं निकला, आई समझे बात। तो यानी यहां दोनों में कॉमन क्या आएगा, √2, तो यहां क्या बचेगा √2x और यहां बचेगा 5 बराबर 0, बोलो समझेगा। और जैसा कि रूल है ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होंगे तभी आपका क्वेश्चन सही है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो क्वेश्चन में गलती होगी कुछ ना कुछ, ध्यान रखो। क्योंकि अगला स्टेप क्या है, ये कॉमन लोगे, तो कॉमन आ गया √2x प्लस 5, यहां क्या बच गया x प्लस √2 बराबर 0। दोनों अलग अलग लेते हैं 0 के इक्वल, पहला 0 और दूसरा 0। यहां से √2x बराबर क्या आ गया जी 5 माइनस 5, x आ गया -5/√2 पहला आंसर, और यहां से आ गया x बराबर -√2 दूसरा आंसर। तो ये इसके दोनों आंसर हैं, बोलो समझ गए क्या। तो ये एक रूट वाला क्वेश्चन आपको कर दिया, ऐसा एक एग्जाम्पल है, वो आप करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अब इसमें आप चाहो तो ये आंसर छोड़ सकते हो और चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, आगे भी जा सकते हो। और वो एक स्टेप क्या, वो सुनो। ये नीचे √2 है, जब नीचे रूट आता है तो रेशनलाइज करते हो, जानते हो, तो इसको किससे रेशनलाइज करोगे, √2 से करोगे, यानी क्या लिखोगे, x बराबर -5/√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो x बराबर हो गया -5√2 अपॉन 2। तो चाहो तो ये आंसर लिखना, चाहो तो ये लिखना, दोनों सही हैं, आपकी इच्छा होगी, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 पीछे निकालिए एक बारी, हाँ जी।
ये एग्जांपल 1 है आपका, पेज नंबर 71 जहां कोऑर्डिनेट इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें दो पार्ट है, तो ये जो दो पार्ट आपके पास है, दो एग्जांपल है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये बोल रहा है कि पहले आप इसमें आपने क्या करा था, वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाई थी, वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाई थी। अब आपको बोल रहा हूं उनको सॉल्व भी करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। वो क्या, सुनिए। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अपन ने 4 क्वेश्चन करे थे वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें एक अभी अपन ने रिसेंटली करा था ट्रेन वाला, स्पीड वाला क्वेश्चन। तो उन चारों में मैंने खाली इक्वेशन बनाई थी, मैंने केवल इक्वेशन बनाई थी। अब आपको उन चारों इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो है आपका 4.2 में, वो आपको करना है। क्वेश्चन 2 जो है यानी एग्जाम्पल 1, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 कौन सा हुआ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके 4 पार्ट है, उनको आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले एक फोटो ले लेते हैं कुछ। देखिए जितने बोलते हैं, मैं अब आपको इसके आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, इनको सॉल्व करना है। तो पहले आप इनकी इक्वेशंस बनाओगे, फिर इनको सिंप्लीफाई करोगे। तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन बता देता हूं, 2 और बता देता हूं, फिर बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। तो ये बोल रहा है 2 नंबर बताओ जिनका सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट 182 है। तो आप इसको करोगे, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। तो दोनों का सम है 27, दोनों का प्रोडक्ट है 182। समझ गए क्या, बोलो। दोनों का सम है 27, दोनों का प्रोडक्ट है 182। यहां से निकालो y या x, जो आपकी इच्छा करे। यहां से y निकालोगे तो y आ गया 27 माइनस x, ये डालो इधर। तो x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, इंटू करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर लाओ इसको, तो पहले x स्क्वायर, फिर 27x माइनस 182 बराबर 0। और जैसा कि मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूं, x स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस, इसको क्या बनाना है, प्लस। तो यहां क्या कॉमन लो, माइनस। तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, माइनस इधर शिफ्ट करो, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। और अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो आप, जो आपका रूल है, जो मैंने आपको समझाया था पॉलिनोमियल्स में, आप कर लेना। मैं एक क्वेश्चन पूरा करके बता रहा हूं आपको, पूरा कंप्लीट, क्योंकि लिखने का तरीका आना जरूरी है। तो इसके जब फैक्टर करोगे, इसको सॉल्व करोगे, देखो वो मैं कर नहीं रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0, ये फैक्टर कर देता हूं। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 13 और 14, ये आप कर लेना। ठीक है, x आ गया 13 और 14। अब जो मेरे नंबर थे वो x नहीं थे, वो था x एंड y, वो था x एंड y। तो यहां डालो, यहां लिखो केस नंबर पहला, जब x है 13 तो यहां डालोगे तो y आएगा 27 माइनस 13 यानी 14। केस लिखो मेरा सेकंड, जब x है मेरा 14, यहां डालोगे तो y आएगा 27 माइनस 14 यानी 13। देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 14। बोलो भाई, यहां भी 13 14 आ रहा है, यहां भी 13 14 आ रहा है, तो नंबर आपके क्या हो गए, 13 एंड 14। ये इसको लिखने का पूरा तरीका है। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन को x और y मान के किया है। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा था कि यार इसको 2 वेरिएबल सर ने क्यों माने हैं, हम तो एक से कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हो, क्या कर सकते हो,
आप y मत लो, आप नंबर सेलेक्ट करो, एक x तो एक 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है, तो इसलिए एक x तो एक 27 माइनस एक्स। लेकिन मैं राय देता हूं बच्चों को मत करना यार, क्या जरूरत है, जो तरीका उसको फॉलो करो, गलती तो नहीं होगी कम से कम, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा बेटर मेथड है, ध्यान रखना इस बात को। बाकी चॉइस आपकी, चाहो जो करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो जी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने आपसे डिस्कशन किया है पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं, कल डिस्कस कर चुका हूं। तो ये आपको बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी आप इसमें, इसको इधर थोड़ा हिंट देते हैं आपको, जब आप यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, कल बता चुका हूं मैं आपको, एक लोगे x और एक क्या लोगे x+1, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होंगे आपके पास। और आपको बोल रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 182 ये सॉरी 365। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम यानी x स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसको करो आप सॉल्व, इक्वेशन समझ गए क्या, बोलो दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। तो इस पूरे को आप सॉल्व करो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 365। ये ऐड करो, इसको इधर लाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, करते जाओ, इक्वेशन बन के आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सुनो, काम कीजिए, जब सुनो, जब उसको सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। देखो ये तो सिंपल है, जब कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x के 2 आंसर आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 ही आंसर आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसके भी 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अब जो 2 आंसर आ रहे हैं ना, उसमें एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। माइनस को नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि आपको सवाल में बोला है कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस छोड़ देना। मैं आपको दिखाई देता हूं, देखो ये सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और +1 इधर आके माइनस 364 इक्वल टू 0, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू 0। तो इसके जब आप आंसर निकालोगे तो एक आएगा माइनस का 14 और एक आएगा प्लस का 13, बीच का आप कर लेना। अब बच्चा क्या करता है, दिमाग तो ही वो सीधा जाता है आंसर में, क्योंकि आप लोगों की आदत है आंसर को पहले देखोगे यार, क्वेश्चन तो बाद में होगा, आंसर को देखें। तो आंसर पीछे देखोगे तो आंसर मिलेगा एक 13 और एक 14। फिर आप देखोगे अपनी कॉपी, अरे यार मेरा तो 13 और मेरा तो -14 आ रहा है, और पीछे तो 13 और 14 आ रहा है। तो आप में कुछ तो इंटेलिजेंट है बच्चे, वो पेन उठाएंगे और इसको यूं कर देंगे, और लो हो गया 13-14 आ गया आंसर। अरे भैया वो जो टीचर है ना वो बेवकूफ नहीं है, वो तेरे से ज्यादा समझदार है, ऐसे बेवकूफ मत करना। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, आंसर तो 13-14 ही आएंगे, पर वो कैसे आएंगे, आपको बोला पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहां से माइनस को नेग्लेक्ट करो, यानी ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया जी, नेग्लेक्ट, यानी x कितना आया, खाली 13। समझ में आई बात। तो बच्चा बोला सर पीछे तो 2 आंसर है, अरे तो भैया तेरे भी तो 2 ही नंबर है। अब यहां लिख देयरफॉर नंबर्स आर, क्या नंबर थे, एक x और एक x+1, यहां डालो 13 प्लस 1, यानी एक नंबर 13 और एक नंबर 14। अब आई समझ में, बोलो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं माइनस को यूं कर दे। लो जी सर, ये आज का आपका काम यही तक खत्म होता है। करना क्या है वो सुन लो जी, दोबारा बोल रहा हूं, 4.2 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन ये तो करने ही है, और एक जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको पूरा सॉल्व करना है, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, उसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और कल इसके मैं 4.2 खत्म कर दूंगा और 4.3 स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी, थैंक यू।